झंडी लगा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नबी की नाते बजा रहा है, कोई हरे रंग का कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। दावे तो बड़े लंबे चौड़े हैं नबी से मोहब्बत के, मगर नबी का अखलाक कहां है मेरे भाई? नबी की सीरत कहां है? नबी का किरदार कहां है? वो नबी जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया, दुनिया से गए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। आखिरी दिन अल्लाह के नबी का सोमवार को आपका इंतकाल होता है और संडे को इतवार की रात में अल्लाह के नबी के घर में जो चिराग जलता है उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। ये जिंदगी गुजारी अल्लाह के प्यारे नबी ने। आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई मसेरी नहीं है, कोई आरामदेह गद्दा नहीं है। हजरत उमर एक मरतबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, देखते हैं एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक मामूली सा तकिया रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी होकर और हम सब के सरदार होकर, हम सब के आका होकर आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने दरबार में ऐशो आराम से रहते हैं, आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर और किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं, तुम्हारे नबी को अल्लाह की नेमतें मिल जाएं? क्या तुम ये नहीं चाहते? उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी दिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपके घर में जो जौ आता है वो आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी जाती है, तो उसके बदले में जौ आपके घर में आता है। उस नबी ने पत्थर भी खाए, उस नबी ने पेट पर पत्थर भी बांधे, उस नबी ने 2-2 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा न जलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने क्यों उठाई हैं? बस एक ही धुन थी आपको, एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। और ये चिंता और ये टेंशन आपको इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान की इतनी फिक्र है कि कहीं आप उनके पीछे अपनी जान ना जोखिम में डाल दें, कहीं आप अपनी जान ना दे दें, आपको इतनी फिक्र है। आपको बस एक ही फिक्र सताती थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। आपने ताइफ के अंदर पत्थर भी खाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और आकर के अल्लाह के नबी को बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है, वो एक अल्लाह को अपना रब कहता है, तुम इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते हो। नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊंटनी की बच्चा दानी ला के रख दी गई, आपके ऊपर ओहद के मैदान में ऐसा हमला किया गया कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आपके सर से खून टपाटप गिर रहा था और आपके दांत तोड़ दिए गए, आपको जहर दिया गया, आपके ऊपर पत्थर गिरा करके आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपको आपके वतन से निकाला गया, आपकी जिंदगी में आपकी बेटी को ऐसा हमला किया गया आपकी बेटी के ऊपर कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे दुख अल्लाह के नबी ने क्यों उठाए? अल्लाह के लिए उठाए, अल्लाह के दीन के लिए उठाए, अल्लाह की रजा के लिए उठाए। हम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा?
हम इस्लाम के लिए और अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं? जलसा कर रहे हैं। बहुत बड़ा तीर मार लिया भाई साहब आपने। बड़ी दूर से चल के आप आए हैं, आज चिमनी बाजार में जलसा है, मगर जरा अपने दिलों को टटोलना कि किस मकसद के लिए आए हो। मकसद अगर यह है कि अब्दुल गफ्फार साहब आएंगे, तकरीर सुनेंगे और सुबह आपस में बातें करेंगे, साहब तकरीर कैसी थी, अगर यह मकसद था, या बहुत सारी हमारी औरतें आई हैं कि चले आज देखेंगे मुनीरुद्दीन साहब, उनको देखेंगे आज वो कैसे दिखने में लगते हैं, उनको देखना मकसद था, तो माफ कीजिए फिर आपका मकसद यहां आने का गड़बड़ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस है, अमल का सवाब तो नीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर नीयत ये है कि जलसे में जाएंगे, 10 बातें सुनेंगे, चलो 10 पर नहीं, 10 में से 2 बात पर अमल कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे, और मदरसा कमरुल उलूम का ताउन करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे, तब तो ठीक है। और अगर तफरीह करना था, इंटरटेनमेंट करना था, तो इंटरटेनमेंट करने के लिए तकरीर में आना ज़रूरी नहीं है। कोई फिल्म देख लो, कोई नाच गाना देख लो, कोई और बेहुदा काम कर लो, उसमें इंटरटेनमेंट हो जाएगा। दीन को इंटरटेनमेंट मत बनाओ मेरे भाई। ये कुरान और हदीस की मजलिस है, ये दीन की मजलिस है, ये प्रोग्राम दीन का प्रोग्राम है। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाओ, इसको इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाओ। यहां आए हो तो कुरान और हदीस की बातों को सुनो और अपनी इस्लाह करो। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आज हमें ऐसी तकरीरें अच्छी लगती है जिसमें हमें सामने वाला हंसा दे। एक बात बोलूं, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। ये जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना मना नहीं है शरीयत में, मगर जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मोबाइल पर देखो तो जोक लगा के सुनते हैं, कॉमेडी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, कहते साहब मैं हंसता रहता हूं। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? मैं याखुज़ अन्नी हाउलाइल कलिमात, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के वो साहबी जिन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था दीन सीखने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए, अबू हुरैरा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं आपकी बातों को याद करूंगा, अय अल्लाह के नबी मैं आपकी बातों को याद करूंगा और दूसरों तक पहुंचाऊंगा। आपने फरमाया नोट कर लो, मैं 5 बातें बता रहा हूं। नंबर 1, इत्तकिल महारिम तकुन अग्नन्नास। इत्तकिल महारिमा, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बनना है तो बहुत तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुत्तकी बनना है तो बहुत नफिल रोजा रखने की जरूरत नहीं है। इत्तकिल महारिमा, हराम चीजों से बचो, तकुन अज़हदन्नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत, तकुन आबदन्नास, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार अगर बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तो हराम चीज़ों से बचने वाले बन जाओ। हराम कारोबार से बचो, हराम कमाई से बचो, हराम जुबान से बचो, हराम चीज़ों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरी चीज़, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। ये हसद क्यों होता है? मेरी तनख्वाह 5,000, तेरी 10,000 क्यों है? मैं 50,000 महीना कमाता हूं, तू 1 लाख क्यों कमाता है? अरे भाई वो 1 लाख अपने मुकद्दर से कमा रहा है, तुम 50,000 अपने मुकद्दर से कमा रहे हो। 50,000 का तुम भी 1 लाख करो, मेहनत करो, कोशिश करो। तुम्हारी तकदीर में अगर 1 लाख लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है, और तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है तो तुम सारे तरीके अपना लो, तुम 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते। तो तकदीर में अल्लाह ने जो लिख दिया है उस पर राजी रहो, खुश रहो, मेहनत करो,
बेहतर से बेहतर की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है उसके ऊपर खुश हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। मालदार वो नहीं है जिसका मकान सबसे अच्छा हो, मालदार वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, जिसका कपड़ा सबसे अच्छा हो। मालदार वो है जो चैन की नींद सोता हो, जिसके बच्चे बीमार न रहते हों, जिसके घर में किचकिच न लगी रहती हो, जिसके घर में टेंशन न रहती हो। अल्लाह के नबी ने कहा तकदीर पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओ। तीसरी चीज, व अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा तकुन मोमिना, और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो